जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम और जय माँ आदिशक्ति की। शनिवार को 7 को मंदिर की ओपनिंग है, हनुमान जी की स्थापना है, देवी देवताओं की स्थापना है। तो हमारे साथ है पंडित जी। पंडित जी, शनिवार को क्या प्रोग्राम है, हम शॉर्ट में यदि अपने भक्तों को बताना चाहें, क्योंकि वेलिंगटन में काफ़ी समय से भक्तों ने इंतज़ार किया है। शायद हमने प्रोसेस नवंबर में स्टार्ट किया था और उसके बाद काफ़ी समय लगा, प्रोसेस लगा, कंटेनर आने में भी टाइम लगा। काफ़ी सहयोग मिला है सभी का, लोकल्स का भी, ओकलैंड से या हम क्राइस्ट चर्च या पूरे न्यूजीलैंड से हम कहना चाहें तो काफ़ी फ़ोन कॉल्स भी आए हैं। तो शनिवार से आप क्या क्या सर्विसेज देंगे इधर? आप थोड़ा शनिवार के बारे में बताइए कि कैसे क्या प्रोग्राम होगा सुबह से, और उसके बाद क्या क्या सर्विसेज भक्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। क्या कीर्तन होगा इधर, कौन सी पूजाएं करेंगे आप, किसी ने कुंडली दिखानी है तो कैसे क्या करेंगे? धन्यवाद स्वामी जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। आप लोगों के अथक प्रयास से इस वेलिंगटन न्यूजीलैंड की इस पावन धरा पे आप लोगों ने ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कभी ऐसा हो सकता था। भूतो न भविष्यति। तो मन इच्छा कभी होतन ही, प्रभु इच्छा तत्काल। परमात्मा की क्या प्रेरणा थी और आपके अंदर क्या प्रेरणा एक जागृत हुई है, जो आप एक माध्यम बने हैं इस सनातन धर्म को एक संगठन बनाने का। आपने एक स्तंभ यहाँ पे जो है गठित किया है। उसके लिए हम सभी लोग हिंदू समाज आपके आभारी हैं और बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। धर्मो रक्षित रक्षकः, आपने धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए आपने इस अभियान को चलाया है और भगवान की यहाँ पे स्थापना करने को हम जा रहे हैं। तो लगभग आपके अथक प्रयास से सारा कार्य तो लगभग हो चुका है। शनिवार की जब तक आप बात कर रहे हैं तो शनिवार को सवेरे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पूजन का प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद आरती होगी। उसके बाद जो है आपने ऑकलैंड से कीर्तन मंडली बुला रखी है, तो उनके माध्यम से यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होगा। हाँ जी। और सभी लोग जितने भी हमारे यहाँ सनातनी धर्म के जो भी लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी हिंदू समाज है, यहाँ पे आएंगे और उनके साथ जो है सुंदरकांड का गुणगान करेंगे। और यहाँ पे जो है भंडारा सवेरे मतलब 11 बजे से लेकर शाम को 7 या 8 बजे तक 8 बजे तक। हाँ जी, बिल्कुल नॉन स्टॉप चलेगा। उसके बाद जो है फिर रोज़ की हमारी जो प्रक्रिया रहेगी, सुबह 7 बजे 7:30 बजे मंदिर ओपनिंग होएगा। उसके बाद जो है 12 बजे बंद होएगा। और सैटरडे और संडे को जो है एवरी मतलब पूरा खुला जी। रहेगा। देखिए, जो टाइमिंग है, पंडित जी को थोड़ा अभी टाइमिंग का नहीं पता है, तो सैटरडे के बाद शनिवार को, रविवार को और ट्यूसडे को तो मंदिर पूरा दिन खुलेगा। तो जैसे हमारी वार्ता हुई थी कि सुबह ऑफिस में काम पे भी जाते हैं, शाम को 5 बजे छुट्टी करके भी आते हैं, तो जो टाइमिंग की शायद बात थी सुबह 7 से 12 और शाम को 5 से 9। हाँ, 5 से 9 या 4:30 से 9, 4:30 से 9 या 5 से 9। और जो ट्यूसडे, सैटरडे और संडे रहेगा वो पूरा दिन मंदिर खुलेगा। और उसमें पूरा एवरीडे मतलब ये है कि भंडारा चलेगा उसमें। हाँ, 3 दिन हमारा भंडारा चलेगा। मैं भंडारे के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब हमने भंडारे का मेन्यू भी डाला तो हमारे नरेश जी हैं, हमारे वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर, अंकित जी अभी पीछे सफाई काम कर रहे हैं, तो वो आगे नहीं आना चाहते कि मेरी फ़ोटो आए। तो उन्होंने भी, उनको भी कॉल्स आए, इनको भी कॉल्स आए काफ़ी कि भाई ये आप तो 5 स्टार मेन्यू का भंडारा कर रहे हैं। देखिए, जब हम धर्म से जुड़ते हैं ना, तो हमारा भाव ये होता है हम 5 स्टार के, हम 10 स्टार का कर सकें, और हम करने वाले कुछ नहीं हैं। आप लोगों का सहयोग ही होता है। हमारा सिर्फ विश्वास होता है उस परमात्मा पे जिसको हम एक अपना समर्पण कर चुके हैं। तो जो हम कहते हैं, जो हम करते हैं, वो इनके प्रभाव से, इनकी आज्ञा से, इनकी इंट्यूशन से ही करते हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ रूह अफ़ज़ा चलेगा तो यहाँ रूह अफ़ज़ा ही चलेगा। अब वो चीनी कहाँ से आएगी, पानी कहाँ से आएगा, उतनी टेंशन हम नहीं लेते। उन्होंने हमें आदेश दिया है,
हमें उस आदेश को फॉलो करना है, इंतजाम कराना भी उन्हीं का काम है। ये होता है एक भगवान पे विश्वास करना। और कहते हैं कि विश्वास पे जो हमारा सनातन धर्म है, दुनिया कायम है। तो कभी भी आप किसी पे डाउट ना करें, किसी की भी चीज़ पे, क्योंकि एक कदम बढ़ाना मुश्किल होता है, बाद में 10 कदम मिल जाते हैं। हमने भंडारे का डाला, हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, स्वामी जी हम ये कर दें, नरेश जी हम ये करना चाहते हैं, अंकित हम ये देना चाहते हैं। अभी तो कोई पिज़्ज़ा भी दे रहा है। आप कहोगे कि भंडारों में पिज़्ज़ा होता है, कड़ी राइस होने चाहिए। भाई तुम्हारे में होते होंगे कड़ी राइस, हमारा भगवान, हमारे हनुमान जी, हमारे राम जी तो कहते हैं कि भाई आत्मा तृप्त होनी चाहिए। यदि किसी के गोलगप्पे खा के आत्मा तृप्त होती है, हम तो गोलगप्पे खिलाएंगे। भगवान का मतलब ही है आत्मा को तृप्त कर देना। जो हमें आह की अनुभूति होती है, उस अनुभूति को हमारे शरीर में हमेशा के लिए लेके आना। अब वो अनुभूति किसी को खाने में भी हो सकती है, किसी को बच्चों के खेलने के साथ होती है, किसी को मूवी के किसी के साथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, अगली बार भगवान के काम पे कम से कम डाउट ना करें, क्योंकि हम तो जो ये कह रहे हैं वही कर रहे हैं। तो यदि आप डाउट कर रहे हैं तो आप हम पे नहीं कर रहे, आप भगवान पे ही डाउट कर रहे हैं। और देने वाले बहुत हैं, जिसका आशीर्वाद, इनका आशीर्वाद जिसके ऊपर आ गया, वो तो पता नहीं क्या से क्या कर दे। तो ये सॉरी बीच में करेक्ट करने के लिए काफ़ी फ़ोन कॉल्स आए, तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता था। काफ़ी ने कटाक्ष भाव से लिया, तो ये करने वाला ये भक्त लोग, हम माध्यम है, और क्या है। तो और पंडित जी जैसे शनिवार से होगा, उसके बाद क्या पूजाएं करेंगे आप, क्या कार पूजा होगी, क्या होगी? जैसे यहाँ पे जो है कारों की पूजा भी होगी, गृह प्रवेश, अगर किसी का जो है कोई नया घर खरीदते हैं तो उसमें जो है ब्राह्मणों को बुलाते हैं गृह प्रवेश के लिए, वो भी पूजा होएगी। और जन्म दिवस की पूजा होएगी। किसी के गृह कुंडली में जो है मतलब कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, उसका भी समाधान है। अपने पास यहाँ पे आएंगे, कुंडली दिखाएंगे। अपने साथ जो है आचार्य शांति प्रसाद रतुड़ी जी हैं, जो इंडिया से हैं, ऋषिकेश हरिद्वार से हैं, काफ़ी विद्वान हैं। तो ये भी यहाँ पे रहेंगे। और जो भी कोई समस्या का जो समाधान है वो यहाँ पे हो जाएगा। और अभिषेक होएगा, रुद्राभिषेक होएगा। कोई सत्यनारायण कथा कराना चाहता है, कोई भागवत कराना चाहता है, कोई देव भागवत कराना चाहता है, कोई कुछ भी कराना चाहता है, यहाँ पे जो है सारा। तो जहाँ तक मेरे को समझ आया, जब शनिवार से भगवान तो आ ही चुके हैं, पर जब स्थापित हो जाएंगे प्रॉपर, उसके बाद किसी ने भी कोई भी पूजा करानी है, हम ट्यूसडे को हनुमान चालीसा रखेंगे, सुंदरकांड पाठ ऑन गोइंग करेंगे, वीकेंड्स पे हम भजन संध्या होगी है। कोई भी मंडली, अपनी फीजी इंडियंस काफ़ी मंडली है इधर, तो कोई भी मंडली यदि परफॉर्म करना चाहती है आ सकते हैं। हमारा सेटअप रहेगा, एक साउंड की व्यवस्था रहेगी हमेशा ही, तो आप आके परफॉर्म कर सकते हैं। आप घर तक सीमित ना रखिए कि हम 4 बंदों को ही करेंगे। क्या पता जो आप में भाव है उससे दूसरे के मन में भाव पैदा हो जाए। तो हम सबको यहाँ मौका देंगे। तो किसी ने कुंडली चेक करानी है, किसी ने हवन करानी है, गृह प्रवेश करानी है, पूजा करानी है, किसी का निवारण चल रहा है, हम शनिदेव की स्थापना करेंगे, जिसी ने तेल चढ़ाना है, छाया दान करना है, रुद्राभिषेक होगा, ऐसा कोई काम नहीं है जो मेरे हनुमान जी ना कर सके। और शनिवार को और मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चोला भी चढ़ेगा हनुमान जी। तो कोई भी अगर जो है भगत लोग जो है चोला चढ़ाना चाहते हैं, सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं, अपने समस्त पाप ताप संताप के लिए, रोग दोष के लिए है, तो आप वहाँ से सिंदूर, चमेली का तेल और देवा इत्यादि जो भी है यहाँ पे कांटेक्ट करके आप जो है चोला जो है चढ़ा सकते हैं, जो भी भगत लोग जो है। तो देखिए चोले की अलग ही महिमा है। तो ये वीडियो शायद लंबी हो रही है, बट क्या है कि जो फ़ोन कॉल्स इतने महीने से आए हैं ना, जो उत्सुकता है भक्तों में, उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे को फ़ोन कॉल्स आए, दुनिया ओकलैंड से भी यहाँ पहुँची और मंदिर ओपन नहीं था। जो कई बार चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, कंटेनर डिले हुआ, जो भी भगवान की इच्छा थी वो होली पे ही आना चाहते थे, तो उनके उससे वीडियो का कुछ वो नहीं है कि एक उनका विश्वास देखें, एक वो भगवान के प्रति कितनी दूर से है। और समस्या ऐसा नहीं है कि हम बाहर आ गए, हमारी समस्या ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपके घर में देवी बैठी है, हमने माँ दुर्गा की स्थापना की है,
आप कितने ही मंदिर कहीं भी चले जाएं, कहीं भी धक्के खा लें, आप कहते हैं, हमारे में ठेठ भाषा में एक कहावत है, अपनी घर की देवी का यदि आप सम्मान नहीं करते, आप अपनी बच्ची को नहीं पूज रहे हो, जिस घर पे आपने दूसरे की बच्ची लेके आए हो, आपकी माँ है, आपकी वाइफ है, उसका आप सम्मान नहीं कर रहे, कहीं मंदिर, कहीं धक्के खा लो आप, कहीं कुछ नहीं होना। उस देवी का सम्मान करें, वही आपका घर चला रही है, वही आपके बच्चे बड़े कर रही है, वही उनका ध्यान रख रही है। हमें लगता है कि ये क्या कर रही है। इंडिया में तो चलो फिर भी काम नहीं करती थी, यहाँ ये काम भी कर रही हैं, आपके कदम से कदम भी बढ़ा के चल रही हैं। तो किसी माता बहन को किसी भी तरह की आवश्यकता है, धर्म का स्थान सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई सिर्फ पूजा पाठ के लिए है। कई बार हम चाहते हैं कि कोई हमारी बात सुने और बिना जज किए सुने। तो यदि आप चाहते हैं कि आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो कोई आपकी बात सुन सके, फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, क्योंकि एंजाइटी इशू इन कंट्रीज़ में काफ़ी होता है। पंडित जी, प्रॉब्लम क्या है ना, सब अपने आप में बिजी हैं। सुबह उठो, बच्चे के स्कूल के रेडी करो, काम करो, शाम को फिर वही करिए। तो हम आपको दुख बताएं किसको? फिर हमें लगता है हम दुख बताएंगे तो कोई उसका फ़ायदा ना उठा ले। तो आप भगवान के सामने, वो कहते हैं ना, दुख भी हम भगवान के सामने रोएं, वही सॉल्यूशन निकालेगा। झुकना वही है, सब कुछ करना वही है। तो हर चीज़ के लिए शनिवार से मंदिर खुला होगा, 7 डेज़ अवेलेबल हैं। लैंडलाइन नंबर भी ले दिया गया है। जो अपने नरेश जी हैं, ये भी वॉलंटियर में अपना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बट ये सब अपना काम भी करते हैं। इनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है। जो अंकित जुड़ा हुआ है या नरेश जुड़ा हुआ है, जो अपना समय दे रहे हैं, इनका कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है इधर से। इनका भाव था कि स्वामी जी यहाँ ऐसा कुछ हो कि हमारी जो बच्चे हैं, हमने तो अपने माँ बाप से सीख लिया, बट हमारे बच्चे आगे कुछ सही रास्ते पे चले, कुछ धर्म का ज्ञान ले। तो इन्होंने कहा कि हम अपना समय देंगे, और समय सबसे ज़्यादा कीमती है। पैसे वाले पैसे तो दे देते हैं, बट पैसे के बाद भी जो समय दे रहा है, उससे बड़ी कीमत बाहर की कंट्रीज़ में कुछ नहीं है। जो अपना समय निकाल के आपकी मदद कर रहे हैं, खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इनका सिर्फ ये है कि यदि आप इनके नंबर्स पे रीच नहीं कर सकते तो आप लाइन पे कर सकते हो। हाँ, ये आपको बैक कॉल ज़रूर करेंगे, पर इन्होंने अपनी भी दिनचर्या करनी है। मैं फिर क्लियर करना चाहूँगा, काफ़ी फ़ोन कॉल्स आते हैं, इन लोगों का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है, ये भी आपकी तरह ही है, ये भी सिर्फ सेवा कर रहे हैं। हम इतना कह सकते हैं कि भगवान एक जरिया बनाता है, तो ये जरिया बने। इन्होंने ज़्यादा समय दिया, आपको लगता है कि आप समय दे सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें आके कि स्वामी जी किचन मैं संभाल लूँगी या मैं संभाल लूँगा, ट्यूसडे का खाने का मैं ध्यान रख लूँगी, या भगवान का भोग हम बनाएंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पंडित जी से कर सकते हैं, लैंडलाइन पे कर सकते हैं, हमसे कर सकते हैं। इसी के साथ काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। पंडित जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। शनिवार का जो दोबारा प्रोग्राम है, सुबह 10 बजे से स्टार्ट है। भगवान की स्थापना है, रुद्राभिषेक है, और भी काफ़ी भजन कीर्तन है, हवन होगा। सभी फैमिलीज़ आइए, उसमें शामिल होइए। इसी के साथ पंडित जी, जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। जय माँ आदिशक्ति की।